बालाघाट पुलिस, हॉक फोर्स और सीआरपीएफ ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है जिसमें 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। मिशन 2026 के मद्देनजर इसे एक बड़ी कार्यवाही माना जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं डीआईजी सीआरपीएफ नीतू भट्टाचार्य जी। नीतू जी, सबसे पहले आप सबको इस मिशन के अग्रसर करते हुए इसे और इतनी बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीआरपीएफ किस तरह काम करती है इस पूरे फील्ड में। जब हम देखते हैं केंद्रीय सुरक्षा बल बहुत मुस्तैदी से लगा रहता है, मिशन 2026 को लेकर क्या योजनाएं हैं? देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स इस देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी फोर्स है। एशिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स होने का गर्व भी हमें प्राप्त है। इसके साथ साथ हमारी ये कमिटमेंट हमारे देशवासियों के प्रति है कि इस मार्च 2026 के मिशन में हमारी फोर्स अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के इसी दिशा में कार्यरत है और हमें ये विश्वास है कि हम इसको पूर्ण करने में भी सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। जी, जिस तरह सीआरपीएफ काम करती है, चूंकि हम सिर्फ आंकड़े देखते हैं कि इतने नक्सलियों को मार गिराया गया है, ये डंप बरामद हुआ, लेकिन फोर्स किस तरह के विपरीत परिस्थितियों में काम करती है, एक जवान के मद्देनजर अगर हम समझें तो क्या कुछ किन परिस्थितियों में आपको काम करना होता है? देखिए, इस देश का एक वृहद फैलाव है, पूरे देश में फैली हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इलाके से दूसरे इलाके बड़ी कम समय में बड़ी स्पष्टता के साथ जाती है। हालांकि हम ये जानते हैं कि जेएनके से लेकर के मणिपुर से लेकर के पूरे एलडब्ल्यूई एरिया में हम लोग अलग अलग तरीके से कार्यरत हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हमारी जो स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो एक चीज़ों को अंजाम दे रही हैं, उसके साथ साथ हम लोग मिल करके कार्य करते हैं। जब आपका ये क्वेश्चन कि हमारे जवान के मद्देनज़र क्या है, तो हमारा जवान सबसे पहले ये देखने की कोशिश करता है कि जिस जगह में उसको डिप्लॉय किया गया है उस जगह का कल्चरल इथॉस क्या है, उस जगह की समस्या क्या है और इस समस्या के निपटान में उसका अपना स्पेसिफिक रोल क्या है। इस कार्य को करने के लिए हमारे ऑफिसर्स उसको एक लंबी पीआई ट्रेनिंग देते हैं। एक बार वो उस इलाके को समझ लेता है तो उसके बाद शुरू होती है उसकी बेसिक कार्रवाई, जिसमें वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के बेसिस के ऊपर वो उस जगह में उस जगह की समस्या को समझते हुए उस जगह में अपना काम करता है। ये सही है कि आने वाले नेचुरल डिज़ास्टर्स, आने वाली छोटी छोटी समस्याएं और आने वाली बड़ी देश की समस्याओं के लिए हो सकता है कि उसे एक बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पे एक जगह से दूसरी जगह एकदम से पहुंचना पड़े, जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड भी है। ये एक ऐसी नौकरी है जवान की जो उससे एक फिजिकल फिटनेस तो मांगती है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी मेंटल टफनेस भी मांगती है। साल में 2 महीने छोड़ करके 10 महीने वो जिस तरीके की नौकरी करता है, जिस जगह पे वो रहता है, अपने परिवार से दूर होकर के रहता है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे ऑफिसर्स इतना क्लोज निट ऑर्गेनाइजेशन और एक परिवार की तरह कार्य करते हैं कि ये सब सफलता की ओर पॉसिबिलिटी हो पाती है। जी, महिलाओं के लिए क्या सोचती हैं और जितना बल इस वक्त आपके पास है सीआरपीएफ में, कितनी महिलाएं हैं और आपको इस वक्त वर्दी में देखकर जो गर्वानुभूति हो रही है उसकी तो बात ही क्या है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर क्या कहना चाहेंगी? फोर्स और महिलाओं का किस तरह का संबंध आप देखती हैं? देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को ये गर्व प्राप्त है कि 1986 में विश्व की पहली महिला बटालियन का गठन हमने किया। इतने सालों में एक अलग अलग आयामों से गुजरते हुए, एक अलग अलग इलाकों में रहते हुए, जिसमें हमने नेशनली भी तो डिप्लॉय रहे ही, इंटरनेशनल फोरम पे भी अलग अलग जगह हमारी महिलाओं ने अपना योगदान दिया। चाहे उसमें देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुई हमारी महिलाएं हैं या ऐसे इलाकों में रहते हुए उन्होंने काम किया और ऐसी चीज़ों को उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन ये सिर्फ एक महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हम सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि हमें एक मिसाल कायम करनी है। ये हमारे लिए एक ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। ये हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो हम केवल अपने लिए भी करती हैं। और मेरे साथ साथ जो बाकी लेडी ऑफिसर्स जगह जगह पोस्टेड है, जो हमारी महिला जवान पोस्टेड हैं, उन्होंने ये भी साबित किया है कि परिवार, देश और अपने लिए, खुद के लिए एक कार्य करना पॉसिबल है। जी, आखिर में बस ये कि मिशन 2026 मार्च, क्या हम अप्रैल में अपने बालाघाट जिले को
नक्सलवाद मुक्त पा पाएंगे? ये हमारा एक कमिटमेंट है, ये एक हमारी अपने आप से वादा है, ये हमारी अपनी स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ साथ मिलकर के हमारा सीआरपीएफ के अपने बल का भी अपने आप से भी एक वादा है कि ऐसा ज़रूर होगा। और हम ये मानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब वहाँ की लोकल जनता, वहाँ के लोकल लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं। हमें ये विश्वास है कि बालाघाट की जनता हमारे साथ है और हम ये मानते हैं कि बालाघाट को इस चीज़ से मुक्त हम लोग ज़रूर कर पाएंगे। मार्च 2026 आके रहेगा। सरेंडर के लिए क्या अपील करना चाहिए? सरेंडर के लिए हमारी यही अपील है कि मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी किया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भाई बहन मुख्य धारा में जितनी जल्दी शामिल हो सकें वो ज़रूर आएँ और इस मिशन में हमारा साथ हमारे साथ दें। जी, हमारे साथ ही डीआईजी सीआरपीएफ नीतू भट्टाचार्य जी, जिन्होंने बहुत अच्छी कार्य योजना से हम सभी को अवगत कराया। इसी तरह देखते रहिए थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। दीजिए इजाजत, नमस्कार।